बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे कि लंदन में मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है। इजलास में कुछ फैसले किए गए हैं और इन फैसलों में एक तारीख तय कर ली गई है। क्या हुआ है मुस्लिम लीग नून के लंदन में होने वाले इजलास में, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ जावेद चौधरी साहब ने एक फॉर्मूला दिया है। जावेद चौधरी साहब ने एक फार्मूला दिया है और उनके इस फार्मूले के मुताबिक इस मुल्क में फौज को और अदालत को एक काम लाजमी करना होगा ताकि मुल्क के मौजूदा हालात जावेद चौधरी साहब की राय में संभाले जा सके। और उनका यह कहना है कि उस फार्मूले के बगैर ये हालात संभाले नहीं जा सकते। वो क्या कहते हैं इसकी भी बात करेंगे। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, इस्लामाबाद के अहम तरीन दफातर में, इस्लामाबाद के अहम तरीन लोगों में इस वक्त एक बात हो रही है और इमरान खान के हवाले से एक फैसला करने की कोशिश हो रही है। इस फैसले की भी इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद में और पिंडी में ये सोच मौजूद है कि इमरान खान को काबू करने की कोशिश की गई है। अब तक इमरान खान काबू में नहीं आया है। काबू करना है तो कुछ मिनिमम स्टेप्स हैं जो लेने होंगे, वो स्टेप्स ले लिए गए तो फिर इमरान खान को काबू किया जा सकेगा। बल्कि चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी ताकतें ये समझती हैं कि उन्होंने इमरान खान को कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है। उन ताकतों का यह ख्याल है कि वो दुरुस्त समझ रही हैं। उन ताकतों का यह ख्याल है कि मुल्क के हालात का सबसे बेहतर इदराक उन्हीं को है। उन ताकतों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को मुल्क के हालात की समझ नहीं है और ना ही पाकिस्तान के सियासतदान, खा वो PMLN से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सबसे ज्यादा खास तौर पर इमरान खान, इन्हें पाकिस्तान के मसाइल का इदराक बिल्कुल नहीं है। तो इन्हें पाकिस्तान के मसाइल समझाने होंगे और पाकिस्तान के मसाइल समझाते हुए इन्हें कुछ चीजों पर आमादा करना होगा, कुछ हवालों से काबू करना होगा। ये जैसे बाकायदा तौर पर कॉलर से पकड़ लेते तो ऐसे रोकना होगा, वगरना बात नहीं बनेगी। ये पाकिस्तान में कुछ लोगों की सोच है। इस हवाले से भी इस वक्त इस वीडियो में अगर सबसे पहले बात करें, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के हवाले से यह सोच है पाकिस्तान में कुछ ताकतों की कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। यह सोच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। यह सोच मुस्लिम लीग नून की तो ख्वाहिश है, सोच नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो यह ख्वाहिश है, सोच नहीं है। और इसीलिए इन लोगों ने, आपने देखा गुज़श्ता गुज़श्ते में बाकायदा तौर पर इमरान खान को मुखातिब करते हुए धमकियां भी दी हैं कि इमरान खान पार्लियामान में आ जाओ। ये पहले कहते थे इमरान खान को, बिलावल ने कहा था अभी 27 दिसंबर को भी कि पार्लियामान में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, फिर हम रोक नहीं पाएंगे। अब इमरान खान पार्लियामान में आ रहा है, उसकी जमात पार्लियामान में आ रही है, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये पार्लियामान में अपने मकासद के तहत आ रहा है, ये शर और बदनीयती के साथ पार्लियामान में आ रहा है, तो इमरान खान को रोकना होगा। इमरान खान को रोकने की कोशिश करने वालों ने कोशिश की कि इमरान खान को रोक सकें, पंजाब लेने से नहीं रोक सके। उन लोगों ने कोशिश की कि इमरान खान को एहतजाज से रोक सके, नहीं रोक सके। उन लोगों ने कोशिश की कि इमरान खान की मकबूलियत को रोक सके, नहीं रोक सके। उन लोगों ने कोशिश की कि इमरान खान को बिल्कुल लिटा दें, लेकिन नहीं रोक सके। अल्लाह ताला जान बचाने वाला है। फिर ऐसे ही लोगों ने पाकिस्तान में यह कोशिश की कि इमरान खान जो कांटा है उनके रास्ते का, बल्कि उनके हलक का, तो इमरान खान को नाअहल किया जाए। अब इमरान खान को नाअहल करने के लिए मुख्तलिफ फ्रंट्स पे काम हो रहा है। आप ये देख रहे हैं जो टेरियान जेड वाइट का केस है, ये केस अपनी जगह है। वो जो ज़ाब्ता फौजदारी का मामला इमरान खान का, वो मामला अपनी जगह है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतहाई बेशर्मी के साथ डाका मारते हुए इमरान खान की तमाम तर तफसीलात किसी पनवाड़ी एंकर को दे दी, किसी छुरा किस्म के सहाफी को दे दी, किसी ब्लास्फेमस कंटेंट बनाने वाले सहाफी को पकड़ा दी और उनको पकड़ाने के बाद कहा कि पब्लिक कर दो, बच्चा जमूरा घूम जा, शुरू हो जा। और वो बच्चा जमूरा शुरू हो गया। ये तमाम काम इन लोगों ने किए।
अब अदालत मांग रही है लाओ, तो ये कहते हैं नहीं, ये तो वो तफसीलात हैं जो हम पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को पेश नजर रखकर नहीं दे सकते। फिट्टे मुंह ऐसे लोगों के उसूलों के और इतनी नंगी साजिशें करने वालों के। तो इमरान खान का ये रास्ता नहीं रोक सके। 10 जगह इन्होंने कोशिश की, और ये जो खासतौर पर पंजाब असेंबली तहलील का मामला था, इसमें कोशिश की, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के मामले में कोशिश की। इन्होंने तो एक और प्रोपेगेंडा फैला दिया कि इमरान खान नहीं तोड़ेगा। इमरान खान के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की, बंद कमरों में यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने रेड लाइन मिटा के दिखा दी, तो ये नाकाम हुए। अब इमरान खान को नाअहल किया जाए, और नाअहल करने के बाद इमरान खान से कहा जाए कि कुछ बातें सुनो, बैठ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह सुनो, वरना हम ये कर देंगे। तो इमरान खान को नाअहल करना अब लोगों के नजदीक हल है कि ये इमरान खान से अपनी बात मनवा सकें, इलेक्शन में फौरी तौर पर मुल्क जाए, इमरान खान को ये रोक सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तमाम, चाहे सियासी ताकतें हों या गैर सियासी ताकतें, ये तमाम रिवायती खेल खेलने वाले लोग हैं। इमरान खान इस मैदान सियासत का नहीं है, तो वो गैर रिवायती खेल खेलने वाला आदमी है। अपनी हुकूमत कौन गिराता है? इमरान खान ने गिरा दी। अपनी हुकूमत, अपनी असेंबलियां कौन गिराता है? कौन इस तरह से कि जब आपकी जान को खतरा हो निकलता है? इमरान खान निकला। कौन ये बताता है कि मैं तोड़ दूंगा असेंबली, आपको मौका देता है, आप उस मौके को नहीं समझ पाते, और फिर आप कहते हैं कि हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और आप एतमाद का वोट लेकर दिखाते हैं। बंदे तोड़ने की कोशिश की जाती है, फिर भी लेकर दिखाते हैं। तो इमरान खान नहीं रुका, तो इमरान खान को समझाने के लिए इनके नजदीक अब ये कदर हल है। इसी हल में जावेद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में एक बात की है। वो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में अदालत को और फौज को चाहिए कि वो सियासतदानों को फेंटा लगा दे। अभी जो फेंटा की बात है सियासतदानों को, ये उन्होंने उमूमी तौर पर कर दी है। ख्वाहिश सबकी है कि इमरान खान को फेंटा लगवाया जाए, और इमरान खान को अदालत से, इदारों से फेंटा लगवाकर मैदान सियासत से या तो मुकम्मल तौर पे बाहर कर दें, या कुछ अरसे के लिए तो बाहर हर हाल में कर दें, और फिर इमरान खान से अपनी बात मनवाई जा सके। ये इस वक्त सबके लिए दर्द सर है। तो ये जावेद चौधरी साहब ने बात की कि अदालत और फौज फेंटा लगा दे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सहाफी हैं, ये वो सहाफी हैं जिन्हें जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए, जिन्हें जमहूरी रिवायात के साथ खड़ा होना चाहिए, जिन्हें फौजी बूटों को ना कहना चाहिए, फौज की ताकत को ना कहना चाहिए। अदालत फेंटा लगा दे, इस सोच पर तोहफा है। अदालत कैसे फेंटा लगा दे? अदालत इंसाफ करे, और इसके सिवा अदालत का कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे यहां सहाफी ये डिमांड कर रहे हैं कि अदालत की जानिब से फेंटा लगा दिया जाए। यानी ये हमारे यहां के सहाफियों और सफ़े अव्वल के सहाफियों की सोच है कि अदालत फेंटा लगा दे। क्यों लगा दे अदालत फेंटा? अदालत मतलब किसी के बाप की अदालत है, अदालत फेंटा लगा देगी? अदालत इंसाफ करेगी, अदालत का काम है। यहां तो अदालत पूछती है कि जनाब गवर्नर ने ऑफर दिए, क्या करेंगे? यहां हुकूमत कह रही है बताएं गवर्नर का हुक्म आईनी है या गैर आईनी है, लेकिन अदालत दरमियानी रास्ता निकालती है। हमारे यहां अदालत ने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुख्तलिफ मकामात पर पंचायत बनने की कोशिश की है, लेकिन अदालत का काम अदालत का काम है। अदालत को कानून के मुताबिक फैसला देना है। मगर अफसोस यह है कि हमारे यहां अदालत ने पंचायत के अंदाज में फैसले किए हैं, इंतहाई एहतराम के साथ। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ के हवाले से अब तक की इत्तलात के मुताबिक फैसला यह है कि मरियम नवाज शरीफ 29 जनवरी को पाकिस्तान वापस आ रही हैं। पहले मरियम नवाज शरीफ आएंगी, फिर कमोबेश महीना लगेगा कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, और मरियम नवाज शरीफ आकर हालात को संभालने की कोशिश करेंगी। अगर हालात संभाल पाएंगी तो मरियम नवाज शरीफ कहेंगी अब्बू आ जाइए। ये इस वक्त तक की तैयारी है मरियम नवाज शरीफ के केस में। मरियम नवाज शरीफ पार्टी को संभालना चाहती हैं। खबर यह आ रही है कि मरियम नवाज शरीफ कुछ बुजुर्गान को अपनी पार्टी में बिठाना चाहती हैं और कुछ तब्दीलियां करना चाहती हैं। ये तब्दीलियां अगर होती हैं तो मियां साहब को खदशा यह है कि पार्टी में से कुछ लोग बहुत शदीद इख्तिलाफी आवाज बनकर सामने आ सकते हैं, और कुछ लोग नाराज होकर रास्ता बदल सकते हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।